प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो बताने आया हूं, जो कहने आया हूं, मेरे मन की बात को जो बताने आया हूं, जिस बात ने, जिस चीज ने, जिस सिचुएशन ने मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, उसका रीजन है कि एक्चुअली आजकल का जो आप लोगों की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, मेरे यंगस्टर जो हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको लेके मैं कुछ कहना चाहता हूं। और क्या कहना चाहता हूं, आजकल क्या हो रहा है, एक्चुअली हम लोगों की आज से 25, 30, 50 साल पहले शादियां होती थी। 15 साल में, 10 साल में, 12 साल में, बहुत ज्यादा 18 साल में, और बहुत ज्यादा मारो तो 18 साल तो बहुत ज्यादा उम्र थी। उससे पहले शादियां हो जाती थी। जैसे हमारे ग्रैंडमदर की शादी हुई, हमारे पापा मम्मी की शादी हुई, या वो तो उनकी शादियां उस एज में हो जाती थी। बच्चे नासमझ होते थे। आजकल जो शादियां होती है, इसमें हम लोगों की एक्चुअली लीगल रिक्वायरमेंट 21 ईयर्स हो गई है, तो उससे कम में तो शादी होती ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, और जनरली होती भी नहीं है। और आजकल तो लड़कियां भी 21, 22 ईयर्स की होने के बाद शादी होती है, और लड़कों की शादियां भी 27, 28 साल, मिनिमम 25 साल तो जनरली होता ही है। 25 ईयर्स तो जनरली होती है। उसी अकॉर्डिंगली लड़कियों की एज भी 24, 25, क्योंकि सब पहले पढ़ाई, अपनी स्टडी पे, अपने कैरियर पे ध्यान देते हैं। जब उनका कैरियर बन जाता है, जब लड़का अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, कुछ इनकम सोर्स हो जाता है, अर्निंग करने लगते हैं, लड़की भी पढ़ लिख जाती है, जॉब में लग जाती है या नहीं लगती है, लेकिन उसकी एक अच्छी क्वालिफिकेशन ले लेती है। आजकल की जो जनरल जो चीज है वो फिर भी जिस चीज ने, और लव मैरिज भी काफी होने लगी है, इंटरकास्ट मैरिज भी काफी होने लगी है, और एंगेजमेंट, अरेंज मैरिज तो होती है, लेकिन अरेंज मैरिज समझ लीजिए, चाहे आप लव मैरिज समझ लीजिए, सेम कास्ट में हो, सेम रिलीजन में हो, इंटरकास्ट मैरिज जो आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो यंग जनरेशन के बीच में, जो आपको हर गली मोहल्ले में आपको सुनने मिलता है, हर 10 शादियों के बीच में, हर 15 शादियों के बीच में आपको जो सुनने को मिलता है, एक सेपरेशन वाली कहानी, वो सुनने को मिलता है कि उसकी शादी हुई, अभी 2 महीना हुआ है कि वो अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो गए, अलग अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स पिटीशन फाइल की है। एक मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, वो एक्चुअली मेरी जो डिवोर्स के केस वगैरह करता है, उसको तो मेरी से हंसी मजाक में प्राय होते रहता है। उसको मैं पूछता हूं कि क्या यार, तुम अभी कल 1 महीना पहले इसकी शादी कराई थी, और आज बोला बस ये ऐसे ही होता है जनपद आजकल। अभी शादी करने आते हैं, और जिस दिन आते हैं उस दिन तो दोनों एक दूसरों को ऐसे पकड़ के और ऐसे आते हैं कि माने कहने के लिए तो एक ही चेयर पे बैठ जाएंगे। चेयर भी 2 नहीं चाहिए उनको। और 1 महीना नहीं होता है, 15 दिन नहीं होता है कि आते हैं कि सर देखना नहीं चाहते। एक चैम्बर के बाहर बैठता है, एक भीतर बैठता है, सेपरेट होंगे हम नहीं, एक इसको देखना नहीं चाहते, हम इसके साथ रह नहीं सकते। सेम चीज अरेंज मैरिज में हो रही है, सेम चीज इंटरकास्ट मैरिज में हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है ये होने का, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, ये जो होने का जो रीजन है, इसमें मैं लाइट डालना चाहता हूं। मैं अपने यंगस्टर को बताना चाहता हूं, मैं आने वाली जनरेशन को समझाना चाहता हूं,
मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहता हूं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये करके हम गलत कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे होके भी जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, इसी चीज पे हाईलाइट डालने के लिए मैं आप लोगों के सामने बार बार अगेन एंड अगेन एक एक टॉपिक पे, एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा। उसमें कुछ मेरी तरफ से कुछ क्लू दूंगा, कुछ हिंट्स दूंगा आप लोगों को, ताकि मेरा ये इंटेंशन है, मैं इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा जो मेन एम है वो ये कि मेरी ये छोटी सी कोशिश शायद मेरे आने वाले जनरेशन को या यंगस्टर को एक अच्छे रास्ते पे चला सके। यह मेरी कोशिश है। मेरा ये वीडियो देख करके यदि 100 में से एक भी डिवोर्स होने से बच जाता है तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल काउंसलर समझूंगा। तो फिर मैं आपके पास आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेके। देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।